नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पर। चलिए आज बात करते हैं हमारे देश में संबंधों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़कर प्रस्थान कर रहे थे, उसके पहले ही उन्होंने कहा था कि कलयुग में जो भी संबंध स्थापित होंगे सब स्वार्थ के निहित होंगे। वरना स्वार्थ तो उस समय भी था, अगर स्वार्थ नहीं होता तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन जो स्वार्थ की पराकाष्ठा अब मनुष्यों के बीच में हो गई है, शायद आप भी अपने आसपास देखते होंगे, वो जिनके पास एक कट्ठा ज़मीन नहीं है वो आपको प्रॉपर्टी डील करना बताते हैं। जिनके खुद के घर में इतने सारे कलह हैं वो आपको परिवार संभालना बताते हैं। जिनके खुद के पति पत्नी छोड़कर या फिर पूरे जीवन वह लोग एक दूसरे के साथ संघर्ष ही करते रह गए, वह लोग आपको पारिवारिक संबंधों के बारे में बताते हैं कि पारिवारिक संबंध किस प्रकार से निभाना चाहिए। जो औरतें अपने घर में खुद किसी को न शांति से रहने देती हैं न खुद रह रही हैं, वह औरतें आपको आके ज्ञान देंगी कि आपको अपने परिवार में किस प्रकार से रहना है। तो दोस्तों, जो समाज है और जो इस समय स्थिति बन रही है, हमारा तो मानना है कि देखिए, स्वार्थी होना बहुत ज़रूरी है, परंतु दूसरे को नुकसान पहुंचाकर खुद का स्वार्थ सिद्धि करना कदापि उचित नहीं है। आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो ध्यान रखिए कि कहते हैं ना, कभी पाप का काट पुण्य नहीं होता है। यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और शाम को जाकर मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, जाकर दान करके आते हैं, अगरबत्ती कपूर करते हैं और सोचते हैं कि सुबह का जो पाप किए हैं वो कटित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यदि आपके व्यवहार से आपके कारण किसी को 1% कष्ट हुआ है ना, तो उसका 5% ईश्वर आपको किसी न किसी प्रकार से लौटा देता है। हाँ, भगवान है, वो हम सबके माता पिता हैं, सृष्टि के कर्ता हैं। उन्हें पता है कि आप इतने स्वार्थी हो कि आप उनके सामने भी हाथ जोड़कर स्वार्थ बस ही खड़े हो। आज आप देखिए कितनी भीड़ है मंदिरों में। एक तो हमारे देश की आबादी इसका पहला है, परंतु ऐसा नहीं है कि जितने लोग मंदिरों में जाकर खड़े होते हैं उनके सबके मन में आस्था ही है। बहुत लोग तो हमारे आपके जैसा वीडियो बनाने के लिए चले जाते हैं, बहुत लोग तो रील्स बनाने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मन में ईश्वर के प्रति बहुत आस्था आ गई है, या कि एक हम सद्भावना की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर सब शांति या सतयुग आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि जो लोग हताश हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो ऐसा समझिए कि यदि इतना सब आपके जीवन में इतना कष्ट होने के बाद भी यदि आप जीवित हैं, तो आपके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य तो ज़रूर है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोच कर रखा है। हाँ, मेहनत आपको करनी है कि आपको उसको ढूंढना है, आप करना क्या चाहते हैं। मैं जब YouTube पे वीडियो देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मतलब कितने लोग हैं बरसों बरस से लगे हुए हैं, किसी वीडियो पे 2 व्यूज़ है, किसी वीडियो पे 4 व्यूज़ है, फिर भी उनका वीडियो अगले दिन आ जाता है। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को सब्सक्राइब करके रखा है, जिनके वीडियो मैं देखती हूँ, पूरा नहीं देखती हूँ, लेकिन देखती हूँ रोज़ वीडियो डालते हैं। भले 10 व्यूज आते हैं तो क्या है, कितनी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, हम पैसा कमाने लगेंगे, हम कुछ करने लगेंगे। इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, वो अपने शौक़ पूरे करने के लिए डालते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरा भी वीडियो यूट्यूब पे आना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। हम भी इस वीडियो को देखकर, हम इन लोगों को देखकर ये तो सीख ही सकते हैं कि भाई निराशा से कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ, हमारे पास आसपास ऐसे बहुत निगेटिव लोग हैं जो आपको तब तक तोड़ने का प्रयास करेंगे जब तक आप टूट के बिखर नहीं जाते हैं। बाद में वही लोग आपके कुछ हो जाने पर आके चार आंसू बहाएंगे, अरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। समझिए, जो आपके दुख में आपके साथ नहीं है वह आपका कोई नहीं होता। ऐसे आज के संबंध, माता पिता, पुत्र, भाई बहन, बहुत ऐसे संबंधी हैं जो सिर्फ आपके सुख में आपके साथ खड़े होते हैं। यदि आप कष्ट में आते हैं तो 4 दिन में उनके व्यवहार बदलने शुरू हो जाते हैं। आजकल समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, आए दिन कोई सुसाइड कर लेता है तो कोई ड्रम में भर दिया जाता है, कोई हनीमून पर ही मारा जाता है।
ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और कुरूपता देखिए, जघन्य अपराधों जैसे कि कुरूपता कितनी बढ़ती जा रही है। कैसे कैसे लोग सोच लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, दुख होने के बाद बुढ़ापे में 70-80 वर्ष के होने के पश्चात भी एक दूसरे के संबंधों को लेकर पूरी निष्ठा के साथ साथ में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप पति पत्नी हैं या माता पिता हैं या भाई बहन हैं तो आपके सब व्यवहार से हम संतुष्ट हैं। पर हाँ, आप हमारे संबंधी हैं, आप हमारे खून रक्त संबंधी जो कहते हैं, तो आपको लेकर साथ में चलना मेरा धर्म है। ये तो नहीं है ना कि चलिए आप पे दुख आया तो मैं आपको सबसे पहले टाल के किनारे करूँ। नहीं, आप किनारे हट जाओ। आजकल के जो संबंध दिख रहे हैं, जो आसपास में जो लोग शादी विवाह में कर रहे हैं, लोग दहेज के नाम पे जो कर रहे हैं, एक मार देती है 10, एक नहीं चलिए 10 गिना देते हैं। बहुत ऐसी घटनाएं हो जो पुरुषों के साथ बहुत विभत्स है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी औरत का ऐसा कुरूप स्वरूप तो किसी को, इतना हत्यार स्वरूप तो किसी को देखना भी नहीं पसंद होगा, क्योंकि औरत कहते हैं कि ममता और दया की मूर्ति होती है। लेकिन जो पुरुषों के साथ हो रहा है वह तो बहुत विभत्स है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन औरतों के साथ भी बहुत से ऐसे अपराध हो रहे हैं जिनकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो घर में घुट रही हैं या फिर झेल रही हैं। और ये नहीं आप कह सकते कि उनमें सिर्फ पुरुषों का ही हाथ है, उसमें औरतें भी सम्मिलित हैं। वो किसी भी रूप में हो, वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जुड़कर अपने ही घर को बर्बाद करने। हमको नहीं समझ में आता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अभी ये घटना है एक जगह की, उन्होंने शादी की और फिर उस लड़की को छोड़ दिया और उसके बाद वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कुछ बचा के रखा है सब कुछ तेरा ही। अरे भाई, वो जब बचेगी नहीं, तेरा मेरा क्या है। भूख आज आपको लगी है और मरने के बाद आपको उस पिंडदान में दिया जाएगा वो अनाज। किस लिए बचा के रखे हो। समाज कहाँ जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो या मेरे जैसे जो भी मन से पीड़ित हैं या मन में अजीब अजीब प्रकार के विचार आ रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। बस अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।